सो हे गाइस, हम लोग देखने जा रहे हैं वर्मिलियंट गोल्ड का एपिसोड 3 विथ हिंदी सबटाइटल। तो चलिए, थोड़ा मस्त एनीमे है, आप लोगों को मजा आएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है इसमें, कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पे हमें वर्मिल दिखती है, क्योंकि यहाँ पर आइसक्रीम खा रही है और इससे काफी मीठा और स्वादिष्ट लग रहा है। क्रीपी है। क्या तुम्हें ये पहले कभी नहीं खाया? बोलती हाँ हाँ, मैंने नहीं खाई, क्योंकि ये तो बहुत साल पहले कैद हो चुकी थी ना। मेरे समय में ऐसी चीजें नहीं हुआ करती थी। वो हाँ, आज का समय वर्मिल के लिए हजारों साल आगे का भविष्य है। सही बात। चलो, जल्दी, मुझे एक और चाहिए। हाँ, लेकिन अगर तुम ज्यादा खाओगी तो मोटी हो जाओगी। ऐसा है क्या? हजारों सालों से मैं सच में वर्मिल के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। यहाँ पर आल्टो भी थोड़ा कुछ जानना चाहता। वाओ, ये ओ भाई, ऊपर से ड्रैगन उड़ते हुए जा रहे हैं। मतलब टोटल है यहाँ पर 7 ड्रैगन है। ओ भाई, यहाँ पर बीच में देखो, वो क्रिस है। अच्छा, ड्रैगन परेड हो रहा लगता है यहाँ पर। ड्रैगन राइडर्स हैं, पूछती है यहाँ पर। ओ हाँ, वो रिक्स नाम का बंदा भी उन्हीं में से एक था। हाँ, वो बीच में टांग अड़ाने वाला। फिर से गुस्सा मत दिलाओ। छोड़ो उन्हें, वैसे तुम कुछ कहने वाले थे ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं बोलता है यहाँ पर, नहीं कुछ नहीं। अगली बार जब हम बाहर आएंगे तो मैं तुम्हें एक चॉकलेट वाला भी खिलाऊंगा। मैं वो भी पहले कभी नहीं खाया। अब रोल्टो इत्मीनान से जा रहा है। मेरे इस अकेले अकेले खाना ठीक नहीं है। ये स्वादिष्ट है, लो खाओ। यहाँ पर अपने हिस्से का भी थोड़ा सा खिलाती है वर्मील ऑल्टो को। यहाँ पर खाता है ऑल्टो। ये बड़ा टेस्टी है। है ना? अच्छी बात है। हाँ, क्रिस ड्रैगन राइडर्स की कैप्टन है। ड्रैगन राइडर वोरिक्स नाम का बंदा भी उन्हीं में से एक था। हमारा उसके साथ 36 का आंकड़ा है। पता नहीं, लेकिन कैप्टन क्रिस बड़ी कमाल की है। उन्होंने ड्रैगन राइडर्स की खोज की, और वो जिस मुकाम पर है, उन्हें वहां तक सुना है कि रॉयल एयरफोर्स उन्हें अपने साथ शामिल करना चाहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, वो एकेडमी के 7 गोल्ड स्क्वायर्स में से एक भी है। और वो स्टूडेंट काउंसिल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। अच्छा। और बोलता सच में? मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल मेरी तरह। अगर वो गोल्ड स्क्वायर है तो उसके पास कमाल का शब्द तो उनके लिए बहुत छोटा है। तो तुम सच में स्टूडेंट्स होते हुए भी गोल्ड पा सकते हो? ये तो इसको देखती है भाई। हमारे स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स एकेडमी के टॉप स्टूडेंट्स हैं। और मार्क्स ने भी कहा कि एकेडमी में सिर्फ 7 ही गोल्ड स्क्वायर्स हैं। और उनमें से 5 तो स्टूडेंट काउंसिल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही हैं, चुने गए हैं ताकि वो एकेडमी के हाईएस्ट रैंकिंग बॉडी बन सके। लोग कहते हैं कि हमारे प्रोफेसर तो कहते हैं, और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। ठीक है, काश। और यहाँ पर रुक अपना डायरेक्ट ब्रेस्ट उसके ऊपर ही रख देती है, ऑल्टो के। परमीन, बात को घुमाओ मत। मैं कहना क्या चाहती हूँ? मुझे बहुत नफरत है। मुझे पता है वो जरूर कुछ छुपा रही है। यूनिफॉर्म नीचे काफी कमाल की चीजें पहनी रखती हो, रखी है। हाँ, ओहो भाई। और हमें उसके हमले के बारे में कुछ नहीं पता। उसने सेरेब्रस को एक हमले में ही पिछाड़ दिया। तो गोल्ड स्क्वायर के भी बस की बात नहीं है। बिल्कुल, ये किसी नौ सिक्के के बस की बात नहीं है। है ना? वो सच में मुझसे और ऑल्टो से जरूर कुछ छुपा रही है। यहाँ पर बोले, बस तुम देखना मैं कैसे उसका पर्दाफाश करती हूँ इसको बारे मील से। काफी जलन है।
ऑल्टो कुछ ज्यादा ही पसंद है। यहाँ पर ये भी कह देती है क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, तुम गलत नहीं हो। सरे को वो लीलिया के बारे में क्या देती, क्या तुम्हें ऑल्टो बहुत पसंद है क्या? अच्छा तो फिर तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। जितना ज्यादा तुम किसी जाने लगती हो उतना ज्यादा तुम्हें उसकी यादें परेशान करने लगती है। रुको, वो लड़की है कहाँ? ले भाई, इसकी साथ आ गई है। ओ भाई साहब, इसके साथ आ गई। वो मतलब लड़कों के वार्डरोब में आ गए। यार मैं तो बाहर रुकने को कहा था। मैं हॉल में चेंज करना, लेकिन मुझे उसके लिए काफी उम्मीद तो था, है ना? वो भी बॉयज चेंजिंग रूम गधी जा सकती। मेरा मतलब मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने ऐसा किया। और तो और ऑल्टो के कपड़े बदल रहा था, मैं भी उसे देखना चाहती थी। चलो चलो, जो भी हो अपने अश्लील फैमिली को कमरे में बंद रखना चाहिए। खुद पर शर्म आनी चाहिए। वो पूरा डायलॉग देती है लिलिया वेरामिल को। बात, वो ताकतवर स्टूडेंट्स में उनके बैंड बजा दूंगी। और तुम पलक झपकते ही गोल्ड स्क्वायर बन जाओगे। क्या तुम मेरी कई एक बात सिर्फ दोस्ती नहीं कर सकती? मैं यहाँ एक शांत और आसान जिंदगी चाहता हूँ। ये स्टूडेंट काउंसिल है। 6 मिनट और 52 सेकंड देर हो गई है। क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते? अपना खाना छोड़ देता। तुम सेकंड ईयर रिप्रेजेंटेटिव्स के ट्रायल को देखना क्या? किसी के पास ड्रैगन था? हम वही कर रहे हैं। यहाँ पर लगता है ये कुछ अपर लेवल के बंदे लोग हैं। स्टूडेंट्स मतलब। यहाँ पर एक काफी गौर से देखती है वर्मील को। वो औरत है कौन? सोचती है यहाँ पर अपना जो ऑल्टो भाई नहा रहा है, यहाँ पर सीन काफी खतरनाक है, मतलब भाई आप लोगों को मजा आ जाएगा, कहना पड़ेगा वो अलग ही लेवल पे थे। यहाँ पर आ जाती है वर्मील भी अंदर साथ में ऑल्टो के नहाने के लिए। यहाँ ऑल्टो सोच में पड़ जाता है ये क्या चल रहा है, वो वर्मील। अरे यहाँ पे थोड़ा रोमांटिक सीन हो जाता है भाई, क्या ही बोले मतलब। तुम क्या, मैं पहले भी देखा था लेकिन यार तुम तो काफी हट्टे कट्टे हो। बिलमिल तुम्हारे वो मुझे छू रहे हैं। क्या तुम काउंसिल मेंबर से ऊपर जाना चाहते हो, है ना? बोलता हाँ हाँ, एक दिन तो जाएंगे जरूर। लेकिन इसका इस सब से क्या लेना देना? सब कुछ। मैं तुम्हारी फैमिलियर हूँ, मैं तुम्हें ताकत दूंगी। तो जैसा चाहो मेरा इस्तेमाल करो। यहाँ पर थोड़ा भाई खतरनाक दिन। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सारे सपने सच कर दूंगी। और यहाँ पर अब हमें दूसरे जगह का कोई सीन दिखाया जाता है। ओ भाई, यहाँ पर थोड़ा फाइट चल रहा है किसी से। अच्छा, तो इसका मतलब तुम जूनियर से डुएल हार गए, और वो भी उसे जिसके पास एक फैमिलियर भी नहीं था। नहीं, वो डुएल नहीं था, बस एक छोटी लड़ाई थी। और उसके पास फैमिलियर था, कोई इंसानी औरत। कि इंसानी औरत? इस जूनियर में मुझे दिलचस्पी है। तुम्हारी कमजोरी सामने वाले ने कितनी जल्दी पहचान ली। कमीनी। ओ भाई, यहाँ पे फिर इसको मारती है। मेरी तरफ ऐसे मत घूरो। तुम्हें मुझसे ड्रैगन राइडर में आने के लिए भीख मांगनी थी।
लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारा ड्रैगन एक बड़ी छिपकली निकला। तेरी तो तुमने मेरे जूते खराब कर दिए। इसे चाट के साफ करो, हमारे लिए काम करो और हम शायद तुम्हें वापस। वो तुम लोगों के बारे में सही थी। तुम सब बहुत बड़े कमीने हो। काम जाए भाड़ में, मैं खुद जा रहा हूँ। यहाँ पर इसको फिर मारती है भाई। भैया क्या तुम ठीक हो? ऑल तो गोल द फील्ड। तुम बहुत दिलचस्प लड़के हो गए। हाँ भाई, नया विलेन आ गई ऑल्टो गोल्ड फील्ड की। चलो, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? हमने सुना कि तुम्हें इन्फर्मरी लग लाया गया। ऐसी चोट कहाँ से आई? तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं थी वैसे तो। इतनी चोट भी नहीं कि बस मेरी किसी कुतिया से लड़ाई हो गई थी। लड़ाई में आखिर क्या? जितनी चोट लग गई। उन्होंने क्या किया ये सब तुम्हारी गलती है। भैया ड्रैगन राइडर्स में भी नहीं है। ओए जूनियर, तुम डायनासोर के बारे में क्या सोचते हो? यहाँ पर पूछता। मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ? वो काफी बड़े होते हैं, डरावने होते हैं, लेकिन कमाल के भी होते हैं। मैं तो यही सोचता हूँ। अच्छा, चले जाओ, मैं तुम्हारी वजह से यहाँ नहीं हूँ। अच्छा, यहाँ बस को जाने के लिए अल्टो, तुम्हें याद नहीं कि तुमने बरमील से क्या कहा था? तुमने भी वो सुना ना, तुम्हें किसी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। मुझे शुक्रिया लिलिया, लेकिन यहाँ पर शायद फाइट करने जा रहा है किसी से अपना अल्टो। गोल्ड फील्ड पर दिखाया तो जा रहा अपना बैटल फील्ड, देखते क्या होता है। जा रही है वर्मिल के साथ, मतलब जा रहा वर्मिल के साथ। वर्मिल भी काफी खुश है। बैटल फील्ड पे तो लगता आ गया अभी। तो सच में मुझे डुएल के लिए चुनौती दे रहे हो सेकंड ईयर ऑल्टो? तुम्हें पता भी है कि तुम खुद को किस मुसीबत में डाल रहे हो? तुम्हारे पास अभी भी समझे, इसलिए शायद रेक्स हारा था। ठीक है फिर, मैं तुम्हारी किस्मत की दाद देती हूँ। बड़े लोगों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, जो मैं तुझे सिखाऊंगी। यहाँ पर समन करती है अपने ड्रैगन को। भाई, ये हुआ, इसका ड्रैगन आया सामने। भाई साहब, यहाँ पे बोलता है वर्मील, चलो हो जाओ। यहाँ पर भाई पहले किसिंग विसिंग ये लोग कर लेता है एक दूसरे के पावर के लिए। ले भाई, यहाँ पर सब देख के शौक हो जाते हैं। ये भी देखती गोल्डन माना, मतलब फाइट करने से पहले करना। मैं पूरी ताकत लगा कर लड़ने वाला हूँ। मैं अपनी पूरी ताकत लगा कर लड़ने वाला हूँ। तो ये बोलती इसमें मजा आएगा। तो यहाँ पर आता भैया, आपको ये देखना होगा। ओए धीरे, हम यहाँ शांत रहने चाहिए। शांति किसकी परवाह है? आपको पता ऑल्टो क्या कर रहा है? क्या? तुम सेकंड ईयर होने के नाते काफी ताकतवर हो। भाई एक शॉट में तोड़ दिया इसके क्रिस्टल्स को। यहाँ पर फिर फायर करती है उसके तरफ फायरबॉल, लेकिन यहाँ पर वर्मिल बचा लेती है उसको, शील्ड बनकर ऑल्टो को। हाँ, देख कितने ताकतवर था। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। सच में तुम एक जूनियर के खिलाफ पूरी ताकत लगा रही है, मतलब ये भी कह देती है पूरी ताकत? बेवकूफ हो क्या? एक शेर खरगोश के शिकार करने के लिए पूरी ताकत लगाएगा, लेकिन एक ड्रैगन नहीं। सजा मिल रही है।
तो यहाँ इसे सजा मिल रही है, मतलब डायलॉग भी पूरा यहाँ पे पूरा वर्मिल रोकने की कोशिश कर रही है उसके ड्रैगन शॉट्स को, मतलब फायर बॉल शॉट्स को, पर वर्मिल भी चोट लग गई। अरे नहीं, मुझे कुछ करना होगा। यहाँ पर यूज करता है फिर से गोल्डन माना, तो मतलब क्रिस्टल सबने, बट इसको रोक देती है। ये जो है फॉर्मूलिक एग्जीक्यूशन और फिर उसके स्टूडेंट ईयर के हिसाब से काफी कमाल के हैं, लेकिन मुझे इससे नहीं देखनी चाहिए। फिर यहाँ पर वर्मिल लेकिन रोकने की कोशिश करती है पूरा इसके फायर बॉल को। इस वो भी बिना किसी, तुम कोई अमेज नहीं हो तो तुम जानना नहीं चाहती, मेरे पास जो भी है सब तुम्हें दे रही हूँ, हमें से यही से वक्त खत्म करना होगा। बोलती है, बोलता हाँ ठीक है। यहाँ पर यूज करती है, बहुत सारे क्रिस्टल अटैक हो रहा है उसके ऊपर, बढ़िया, वो इससे बच नहीं पाएगी, बट कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ पर फिर से वही हो जाता है, उसको टैकल कर लेती है। ओ भाई, स्टेज ही तोड़ दिया। देखते क्या होता, बट वो अपने ड्रैगन पर चढ़ गई कूद करके, उससे बच जाती है। तुम सही हो, मैं उन क्रिस्टल से बच नहीं पाती। ड्रैगन्स के बारे में भूल गए थे। यहाँ पर ऊपर से फायर बॉल बरसाने लगती है। ओ जरा संभाल के, वो बीच हवा में बच गई। उसने ड्रैगन के साथ ये कैसे किया, बहुत मुश्किल होता है भाई। यहाँ पर काफी सीरियस सीन हो गया। और वर्मिल आती है फिर से इसके पास ऑल्टो के, ये तरह फंस गई है। देखती हूँ कि अब तुम कहाँ बच के जाते हो। तुम्हारे पास आखिरी मौका, सर झुकाओ और मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांगो। ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें भी रेक्स की जैसे भी इन्फर्मरी तक पहुंचाऊंगी। क्यों, क्यों तुम हम सबको इतना छोटा समझती हो? क्या बेवगे, तुम्हें पता होना चाहिए कि ड्रैगन से सब इतना क्यों डरते हैं। क्या उनके ताकतवर दांतों की वजह से, या उनके तेज तर्रार पंजों से, या फिर उनकी आग उगलती हुई सांसों से? नहीं, उनके पंखों से, उनके खुले आसमान में उड़ने की काबिलियत उन्हें सबसे महान बनाती है। आसमान मेरा है और मेरे नीचे तुम सब जमीन पर रेंगते हुए कीड़े हो। फिर अटैक करती है, मतलब उसके ऊपर। वो नहीं सुधरेगी। उस- उसने मेरे सिरबर्स के साथ भी यही करा था। क्या तुम नहीं जाना चाहते? जेल पहले ही खत्म हो चुका है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, सेरेबरस इसका था, वो तीन मुंह वाला कुत्ता। अच्छा चलो देखते हैं। यहाँ पर काफी चोट लगा है वर्मिल को। मैं शील्ड लगाता हूँ। ऑल्टो बोलता है, मैं ठीक हूँ, तुम बस माना बढ़ाते जाओ। मैं उस कमीने को एक हमले में ही कहीं दूर उड़ा फेंकूंगी। तो यहाँ पर ऑल्टो भी जोश में आ जाता है। देखो, तुम मुझे हवा नहीं लड़ सकते। मैं सबको क्यों छोटा समझती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ इतना ऊंचा जो खड़ी हूँ। एक फैमिलियर, एक मैच की ताकत, सही ताकतवर फैमिलियर होते हैं। रेक्स का फैमिली एक छिपकली है, तो मैं उनका छोटा क्यों ना समझूं। यहाँ पर पूरा बोल लिया वही डायलॉग पानी। वही जूनियर, तुम डायनासोर के बारे में क्या सोचते हो? माल के होते हैं, मैं तो ये सोचता हूँ। यहाँ पर सोच रहा है जो पूछा था इसने। तुम गलत हो। एक फैमिलियर तुम्हारा जरूरी साथी होता है, ये बात सभी पर लागू होती है। यहाँ पर बोलता अल्टो इसको, तुम मुझे हराओ और साबित करो। जिस डुएल के लिए चुनौती दी थी, मैंने तुम्हें पीछे हटने का भी मौका दिया था।
डुएल्स इसलिए होते हैं ताकि जो चीज़ तुम बातों से ना कह सको उसे अपने मैजिकल स्किल्स की मदद से बता दो। तो आ जाओ सेकंड ईयर ऑल्टो, मैं क्रिस वेस्टलैंड तुम्हें और तुम्हारी छोटी उम्मीदों को कुचल के रहूंगी। अच्छा, वैसे वो गलत नहीं है। ठीक है, तो हम उसे यह साबित करके दिखाएंगे, तुम और मैं उसकी उम्मीदों को कुचल देंगे। एम्बर बोलती है, अब देखते क्या नामुमकिन, उनके पास अभी भी इतना माना बचा है। इतने सारे स्पेल कास्ट करने के बाद भी गोल्डन माना और एक ह्यूमन फैमिलियर। यहाँ पर ये भी अपने क्या बात है। यहाँ पे फिर फायर करती है। यहाँ पर ये भी यूज करता है अपना क्रिस्टल, और यहीं पर अपना एपिसोड खत्म हो जाए। तो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें भाई।